नमस्ते। तो आप पढ़ रहे हैं मैथिली शरण गुप्त की कविता मनुष्यता, और इस कविता के सार्थक करने के लिए परीक्षा के लिए तो तैयारी ज़रूरी है। लंबी कविता देख के बच्चों को डर लगता है कि इतनी लंबी कविता, पर इसका एक फ़ायदा ये है कि 5 नंबर का एक प्रश्न इस कविता से बोर्ड की परीक्षा में हर हाल में आता है, चाहे वो व्याख्या के रूप में आए, चाहे प्रश्नोत्तर के रूप में आए, किसी न किसी रूप में आता ही आता है। तो आप पूरा मन लगा के पढ़ें। और दूसरा, ये कविता परीक्षा की ज़िंदगी के साथ साथ एक अच्छा मनुष्य बनाती है, आपको मनुष्य होने की सार्थकता बताती है। इसलिए इस कविता को तो आप अपना आदर्श कविता मान के आत्मसात करने की कोशिश करें। तो चलते हैं हम अगले पद की तरफ। ये 6 नंबर का है। कवि इसमें क्या कहते हैं, सुनते हैं। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। कवि कहता है अनंत माने जिसका कोई सीमा नहीं है, अंतरिक्ष आकाश, अनंत देव, इधर अनंत शब्द का अर्थ है अनगिनत, अनलिमिट। खड़े देव हैं जो खड़े। ऐसा कहा जाता कि भगवान का वास आकाश में है, अंतरिक्ष में है। कवि कल्पना करता है कि अंतरिक्ष में जो अनगिनत देवता खड़े हैं, देवता अर्थात देने वाला, दूसरे की सहायता करने वाला, तो वो समक्ष ही आपके सामने, समक्ष माने सामने, स्वबाहु, स्व माने अपनी, बाहु माने भुजाएं, बढ़ा रहे हैं। बड़े बड़े जो देवता हैं, महान देवता हैं, जो वो असीम आकाश में खड़े हुए हैं और वो आपकी तरफ अपनी लंबी लंबी भुजाएं बढ़ा रहे हैं। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। कवि कहता है कि परस्पर अवलंब, परस्पर माने आपस में, अवलंब माने सहारा देते हुए, एक दूसरे को सहारा देते हुए, सभी आपस में एक दूसरे को सहारा देते हुए आगे बढ़ो। सभी का विकास करो, सबके विकास की बात करो। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। इस पंक्ति को ध्यान से सुनना। अभी माने इसी समय, अमर्त्य माने है निष्कलंक। अमर्त्य का अर्थ है जो मरण नहीं होता, जिसका, जो अमर है। अंक माने गोद, अपंक माने है निष्कलंक, पाप रहित, पवित्र हो चढ़ो सभी। उस पवित्र परमात्मा की गोद में जाने के लिए आपके अंदर भी पवित्रता होना जरूरी है। एक किसी अधिकारी के घर जाने के लिए हमें कुछ आवश्यक योग्यताएं होना ज़रूरी होती हैं। एक नौकरी को पाने के लिए आवश्यक अर्हताएं ज़रूरी हैं। तो फिर उस परमपिता परमात्मा की गोद को पाने के लिए भी हमारे अंदर पवित्रता, सहानुभूति, दयालुता, करुणा, दया जैसे गुणों का होना ज़रूरी है। और जब ये गुण आ जाएंगे तो हम पवित्र बन जाएंगे, और पवित्र बनेंगे तो उस अमर परमात्मा की गोद के अधिकारी बन जाएंगे। तो कवि कहता है कि एक दूसरे को सहारा देते हुए सभी आगे बढ़ो और उस अमर परमात्मा की गोद में स्थान पाने के लिए पवित्रता को धारण करो। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे। कवि कहता कि कभी आपको किसी के काम में बाधा नहीं डालना चाहिए। उसका काम किसी और के सहारे से हो जाएगा और आप उस पुण्य को लेने से वंचित रह जाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि ना तो ये अहंकार पैदा हो कि मेरे बिना किसी का काम नहीं चलता है, और ना ही हमें अगर कोई अवसर मिलता है तो हमें पीछे हटना नहीं चाहिए।
हमें हरेक के बनते हुए काम को बनाने में निमित्त बनना चाहिए, बिगड़ते हुए काम को या अधूरे कामों को पूरा करने में भी अपना योगदान देना चाहिए। तो रहो न यों कि एक से न काम और का सरे। अच्छी तरह से अपने मन में धारणा कर लो कि आपके कारण दूसरों के काम बन जाएं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य कहलाने लायक तो वही है जो कल्याणकारी कार्यों में अपने जीवन को सार्थक करे। तो ये आपका 6वें नंबर का था। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। कवि अपना सार कविता में प्रकट करने के लिए अंतिम 2 पदों में अपने मन की बात इस तरह कहता है कि मनुष्य मात्र बंधु है। जितने भी इस विश्व में, इस दुनिया में प्राणी हैं, मनुष्य हैं, वो सब आपस में एक दूसरे के भाई हैं। वही बड़ा विवेक है और इसे मानने में ही विवेक माने समझदारी है। सत्य को जानने में और मानने में ही हमारी समझदारी है। और क्यों है हम सब आपस में भाई? कवि तर्क देता है कि पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। पुराण पुरुष माने जो अजन्मा है, जो हम सब का पुराना है, सबसे प्राचीन, जिसने जन्म नहीं लिया, जो स्वयंभू है अर्थात स्वयं पैदा हुआ। ऐसा कहते हैं ईश्वर अजन्मा है, स्वयंभू है। तो ईश्वर के लिए कवि कहता है वही हम सब का पिता है। तो जब हम सब का पिता एक है तो हम सब आपस में भाई कहलाए। जाति वर्ग ये बातें कवि के लिए बिल्कुल मायने नहीं रखती हैं। अब एक प्रश्न हमारे मन में आता है कि जब हम सबका पिता एक है, हम सब उसी परम पिता की संतान हैं, तो फिर अंतर तो स्पष्ट दिखाई देता है। कोई सुंदर, कोई असुंदर, कोई गोरा, कोई काला, कोई गरीब, कोई अमीर, कोई स्त्री, पुरुष। तो ये अंतर क्यों है? ये प्रश्न आपके अंदर आना चाहिए। तो कवि इस प्रश्न का जवाब हिंदू संस्कृति के अनुसार, हिंदू दर्शन के अनुसार देता है कि फलानुसार कर्म के अवश्य बाह भेद हैं। कवि कहता है कि जो बाहर, बाह माने बाहर का, भेद माने अंतर दिखाई दे रहा है, वो फल अनुसार, फल के अनुसार हैं। अर्थात जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा फल मिला। इसलिए हमें अपने कर्मों पर फोकस्ड होना चाहिए। कोई भी कर्म हमारा खराब ना हो, किसी को दुख करने वाला ना हो। तो फलानुसार कर्म के अवश्य बाह भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। कवि कहता है अंतरैक्य माने अंदर में, एक माने एक ही आत्मा है। प्रमाणभूत माने प्रमाणिक तौर पर कहा जा सकता है कि आत्मा एक है। आत्मा जो ईश्वर की है वही हमारी है, जो हमारी है वही समस्त प्राणियों के अंदर है। वेद माने जानना, सुख दुख का अनुभव करना। तो कवि कहता कि तर्क के आधार पर आप देख लें कि बाहर में जो अंतर है वो कर्मों के कारण है और अंतरंग में जो एकता है वो आत्मा की दृष्टि से है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। कवि को बड़ा आश्चर्य होता है कि कितना बड़ा अविवेक हो जाएगा, ना समझदारी होगी कि एक भाई होने के बाद ही हम दूसरे भाई की व्यथा अर्थात दुख को दूर करने का प्रयास ना करें। हम तो एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के काम आए। और हम चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण अंतिम पद की ओर। और ये अंतिम पद सार है पूरी कविता का, इसलिए बहुत ध्यान से सुने। और भाषा की तरफ वही तत्सम शब्द, अलंकार, अनुप्रास आपको हर जगह दिखाई दे रहा है। और शब्द संस्कृत निष्ठ कठिन है, ध्यान से एक बार देख लोगे तो अर्थ इतना सुंदर है कि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तो अंतिम पंक्तियां, चलो अभीष्ट मार्ग में
सहर्ष खेलते हुए। कवि कहता है अभीष्ट माने होता है इष्ट, कल्याणकारी, सबके लिए जो इच्छित मार्ग है, जिसकी कामना हर एक करता है। सभी सुख चाहते हैं, सभी कल्याण चाहते हैं। तो कवि कहता इस कल्याणकारी मार्ग की ओर सहर्ष, खुशी खुशी, हर्ष के साथ खेलते हुए, उमंग से, उत्साह से आगे बढ़ते चलो। और जब हम किसी भी लक्ष्य के लिए आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में विघ्न आते हैं, और विघ्न और बाधाओं को हमें क्या करना है? विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। अग्निपथ याद है आपको? अग्निपथ, अग्निपथ। तो इधर कवि कहता रास्ते में जितनी भी विपत्तियां आए, विघ्न आए, बाधाएं आए, उन्हें हमें दूर ढकेलना है, अर्थात उनका सामना करते हुए आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, मुड़ना नहीं है। घटे न हेल मेल। इस मार्ग में जब हम साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो कवि कहता कि ध्यान रखना कि हेल मेल मतलब आपसी प्रेम भाव में घटे माने कमी ना आए, और बढ़े न भिन्नता। कभी अलगाववाद की भावना हमारे अंदर बढ़े ना, प्रेम बढ़ता चला जाए और जो भिन्नता है वो कम होती चली जाए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। हमारी जो अतर्क माने तर्क नहीं हो जहाँ, और सतर्क माने तर्क सहित, पंथ माने रास्ता। तो कवि कहता हमारे निजी विचार, निजी मान्यताएं, निजी धर्म, व्यक्तिगत चीज़ें, सामाजिक चीज़ें अपने तरीके से अपने लिए हों, लेकिन जब हम विश्व कल्याण की कामना करें, मनुष्यता के मार्ग पर चलें, परोपकार के मार्ग पर चलें, तो सबका कल्याण पहले है। और इस बात में कोई तर्क नहीं है, अपनी व्यक्तिवादी विचारधारा यहाँ नहीं चलेगी। अर्थात समाज हित, देश हित, विश्व हित के लिए हम व्यक्तिगत अलगाववाद की भावना को समाप्त कर देंगे, और इस बात में हम सब एक साथ एक मत होंगे। तो जो मत भिन्नता है उसे समाप्त करना है, मन भिन्नता ना हो इसका ख्याल रखना है, और मनुष्यता के मार्ग पर किसके मन भिन्नता, किसके विचार अलग होंगे, सभी एक मत होंगे। तो ये हमें तर्क समाप्त करना है। अब अंतिम दो पंक्तियां, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। कवि कहता है अगर आप कहते हैं कि प्राणी जगत में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है, मनुष्य के पास मस्तिष्क है, मनुष्य के पास वाणी का वरदान मिला हुआ है, विवेकशील प्राणी है, तो तभी कहलाओगे जब तारता हुआ तरे। तारता माने दूसरे का कल्याण करते हुए। जब दूसरे का कल्याण करते हुए अपना कल्याण करोगे तभी आप मनुष्य कहलाने के लायक होगे, और तभी आपका ये जीवन सार्थक होगा। तो ये कविता मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। ध्यान रखने का है कि आपको हर पंक्ति में तत्सम शब्द कौन से हैं, तद्भव कौन से हैं। तद्भव शब्द है ही नहीं, ठीक है। दूसरा ओजपूर्ण शैली है, उत्साह से उमंग से भरी हुई कविता है, कहीं कहीं वीर रस दिखाई देता है ना। कवि ने साउद्देश्य कविता लिखी है, जीवन को सार्थक बनाया है, उपदेशपूर्ण शैली का प्रयोग किया है। इस तरह तुकांत शब्दों के साथ, अनुप्रास युक्त, अनुप्रास जैसे अलंकारों के साथ, सजीव कीर्ति में मानवीकरण अलंकार के साथ बहुत ही सुंदर हिंदी खड़ी बोली में ये कविता लिखी गई है। ये पंक्तियाँ तो आपको याद ही हो जाएं कि यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आप सब मनुष्यता के भाव को प्रकट करें। इसी पवित्र भावना के साथ मैं इस कविता को समाप्त करती हूँ।